वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको अहम खबर से आगाह करें कि इलेक्शन के बाद भी सियासी पारा हाई है। दो सियासी हरीफों के दरमियान जमी बर्फ पिघलने लगी। बानी पीटीआई की जानिब से ग्रीन सिग्नल। पीटीआई के आला सतह वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात कुछ देर बाद मुतवक्के है। सराय के मुताबिक इंतखाबी नताइज, मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम अमूर पर बातचीत होगी। क्या सूरत हाल है जानते हैं। अलमदार बलोच हमारे वहीं पर मौजूद है। अलमदार, क्या देख रहे हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें जो पीटीआई की सियासी कमेटी बनी है असद कैसर की सरबराही में राब्ता हुआ था मौलाना फजल रहमान से और उसके बाद मुलाकात जो है वो तय पाई थी। और ज़रा ये बता रहे हैं कि जेयूआई की तरफ से यहाँ पर 7 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन जो पीटीआई की सियासी कमेटी के रहनुमा हैं उनको जो इस्लामाबाद में जो वो जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो अब ज़रा ये बता रहे हैं कि उनकी अपनी एक सियासी मशावरत हो रही है और तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं उस टाइम को जो टाइम दिया गया था मौलाना की तरफ से। उसके बावजूद अभी तक यहाँ पर पीटीआई का वफद जो है वो पहुँचा नहीं है। मौलाना से यहाँ पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने भी मशावरत की और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो गए। जब वो गए तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी क्योंकि फ़्लाइट है कराची की तो मैं कराची निकल रहा हूँ। और उसके बाद मौलाना अब्दुल वासी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने भी यहाँ से मौलाना से मुलाकात की और उसके बाद वो भी अब से कुछ देर कबल यहाँ से रिहाजगाह से रवाना हो चुके हैं। और ज़रा अब ये बता रहे हैं कि पीटीआई की जो सियासी कमेटी और कुछ रहनुमा जो है वो इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद है, उनकी अपनी मशावरत जो है वो जारी है। और यही बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद इम्कान है कि पीटीआई का वफद यहाँ पर मुलाकात के लिए पहुँचे। यहाँ पर मौलाना फजल रहमान जो है वो अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद है और कुछ रहनुमा भी उनके साथ मौजूद हैं। मौलाना फजल रहमान ने गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कुछ अंदिया दिया था बात करने का कि बात हो सकती है, हमारे इख्तलाफ जो है वो सियासी हैं। तो और पीटीआई ने भी पहले कहा था कि पीपल्स पार्टी MQM और नून लीग के अलावा दीगर जमातों से बात हो सकती है। तो कल जब मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद ही आज फिर जब असद कैसर की मुलाकात हुई तो उसके बाद क़यादत से तो उसके बाद ये कमेटी बनाई गई असद कैसर के सरबराही में जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से रब्ता करेगी। और उसी सिलसिले में असद कैसर ने जो है मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ था और बाकायदा तौर पर और उन्होंने ये मौलाना से कहा था कि हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और ज़राए बता रहे हैं कि अब जब मुलाकात का टाइम भी तय पा गया था लेकिन अभी तक फ़िलहाल तहाल यहाँ पर वफद पीटीआई का नहीं पहुँचा, इंतज़ार किया जा रहा है। मीडिया की बड़ी तादाद यहाँ पर बाहर जो मौलाना की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है, इंतजार किया जा रहा है कि पीटीआई का वफद किस वक्त आता है। मौलाना अपनी रिहाइशगाह पर रहनुमाओं के हमरा मौजूद हैं। अलमदार, सभी इंतजार कर रहे हैं, आप भी वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं काफ़ी देर से और हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द ये पीटीआई वफद जो है वो पहुँचे ताकि मामला कुछ आगे बढ़े। सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। अलमदार, क्या नुकात हो सकते हैं, क्योंकि मौलाना की जानिब से कहा गया कि हमारे दिमाग नहीं मिलते, यानी कि जो माइंड सेट है वो थोड़े तब्दील हैं, तो उसको एक पेज पर लाने के लिए क्या नुकात हैं जिन पर डिस्कस होने जा रही है? देखिए, जब भी कोई दो बड़ी सियासी जमातों की जब मुलाकात होती है, रहनुमा मिलते हैं, तो पहला तो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू होती है। लेकिन साथ साथ अब ज़रा ये बता रहे हैं क्योंकि इंतखाबात में जो धांधली के मुबैना धांधली है उसके हवाले से पीटीआई ने भी बात की है, जेयूआई की तरफ से भी बात आई है। तो एक ये मुश्तरका नुक्ता है, नज़र है, एक नुक्ता है जिस पर ज़रा बता रहे हैं बात होगी। और इस हवाले से पीटीआई भी एहतजाज करने जा रही है और जेयूआई ने भी अपना एहतजाज शुरू कर दिया है। तो ये एक इस नुक्ते भी बात होगी। और साथ साथ पीटीआई ज़रा ये बता रहे हैं कि पीटीआई मौलाना फजल रहमान, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने कल कह दिया है कि जो इत्तेहाद बना है, जो बैठे हैं, परसों जो मुलाकात हुई है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, MQM की, दीगर जो जमातें बैठी हैं, तो उन्होंने उस इत्तेहाद से तल्खी का इज़हार किया था कि इस इत्तेहाद में हम शामिल नहीं हैं। और उन्होंने बाकायदा तौर पर अपोजिशन में बैठने का जो है वो कहा कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, बल्कि उन्होंने नवाज शरीफ को भी ये दावत दी कि वो भी हमारे साथ अपोजिशन में बैठे। तो एक ये भी अब नुक्ता होगा कि अपोजिशन में बैठने के हवाले साथ बैठने के हवाले से भी जो है वो बात की जा सकती है। और साथ साथ जो है वो हुकूमत साजी का मरहला भी है, तो इस पर भी बातचीत होगी। तो ये 3-4 नुकात ऐसे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के अलावा जिन पर ये पीटीआई के वफद और जेयूआई का सरबराह मौलाना फजल रहमान और दीगर रहनुमाओं के दरमियान जो है वो बात हो सकती है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अलमदार तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में सरकार बनाने के लिए कोशा है। बानी पीटीआई ने उमर अयूब को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। पंजाब के असलम इकबाल बलोचिस्तान में कायदे अवान के लिए सालार खान काकड़ मैदान में होंगे। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ हफ्ते को पुरअमन एहतजाज का भी फैसला किया गया है। वाज़ेह कर दिया कि किसी सूरत पावर शेयरिंग नहीं होगी। ये रिपोर्ट देखिए।
इंतखाबी दंगल के बाद पार्लिमानी कुश्ती, तहरीक इंसाफ सियासी हरीफों से पंजा आजमाई के लिए तैयार। बानी पीटीआई की मशावरत से वजीर आजम पंजाब और बलूचिस्तान के वज़ीर आला के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नामजद हुआ है, जो उसका मुकाबला करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला हमारे उमर अयूब खान साहब होंगे। पंजाब में इंशाअल्लाह ताला वजीर आला का कैंडिडेट हमारा मियां असलम साहब होंगे। बलूचिस्तान में हमारा सीएम का कैंडिडेट सालार साहब होंगे। केपीके में स्पीकर की उम्मीदवार खान साहब ने नामजद किया है आकिबुल्लाह साहब को। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नताइज के खिलाफ हफ्ते को पुरअमन एहतजाज का ऐलान करते हुए वाज़ेह किया कि किसी सूरत पावर शेयरिंग नहीं की जाएगी। हम इंशाअल्लाह ताला पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। हफ्ते वाले दिन किसी किस्म की पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि तहरीक इंसाफ के मैंडेट का हर फोरम पर दिफा होगा। दरखास्त है कि 70 हल्कों के केसेस पर जल्द फैसला सुनाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेडीवाई के अलावा दीगर जमातों से विदाबते साबिक स्पीकर असद कैसर ने कौमी वतन पार्टी की सीनियर क़यादत से राब्ता किया। इस दौरान आम इंतखाबात के नताइज के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। असद कैसर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी वतन पार्टी के साथ मिलकर चलने की पेशकश की। ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया कि कौमी वतन पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में एक असर व रसूख रखती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत साबिक वज़ीर दाखिला आफ्ताब शेरपाओ से बराह रास्त मुलाकात की ख़्वाहां है। अवामी नेशनल पार्टी ने पीटीआई से बेहैसियत जमात बातचीत को गैर मौजू करार दे दिया। असद कैसर की जानिब से राब्ता किए जाने पर सेक्रेटरी जनरल ANP मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में धांधली के जरिए पीटीआई को हुकूमत दी गई है। इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को सपोर्ट करके ANP को हराया गया। इन हालात में पीटीआई के साथ बहसीत जमात मुज़ाकरात मौजू नहीं। ANP इंतखाबात में धांधली, नताइज में तब्दीली और पैसों के इस्तेमाल के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर चुकी है। असद कैसर की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का इजलास मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ राब्तों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ जमातों की जानिब से मिलने वाले जवाबात पर भी बातचीत की गई है। अहम बैठक में खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और वफाक में हुकूमत साजी के हवाले से भी अमूर ज़ेर गौर आए। मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए लाहेमल और मुल्क गिर एहतजाज के हवाले से भी हिकमत अमली का जायजा लिया गया। मुस्लिम लीग नून की जाती उमरा में अहम बैठक लगी। कायद नवाज शरीफ ने नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ और सीनियर रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी और काफ लीग के साथ मुज़ाकरात पर मुशावरत की। इजलास में सदर नून लीग शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना तनवीर, अताउल्लाह तारड़ और राना सनाउल्लाह समेत दीगर भी मौजूद थे। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कौमी हुकूमत की तजवीज़ दे दी है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में वाज़ेह किया कि यह तजवीज़ उनकी ज़ाती राय है। उनका कहना था कि वफाक में हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत किसी के पास नहीं। बाहमी नफरत अरूज पर है। शदीद माशी बहरान से निकलने, तकसीम दर तकसीम का अमल रोकने, सियासी तनाव और बाहमी तलखियाँ कम करने के लिए अना, ज़िद और बदले के बुत तोड़ दिए जाएँ। एक ख़ास मुद्दत के लिए कौमी असम्बली में मौजूद तमाम जमातों पर मुश्तमिल कौमी हुकूमत की तश्कील पर ठंडे दिल से गौर किया जाए। पंजाब में एक और आज़ाद उम्मीदवार जियाला बन गया। सूबाई असम्बली के हल्का PP 89 से कामयाब होने वाले उम्मीदवार अमीर मोहम्मद खान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने पार्टी में शामिल होने का ऐलान चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात में किया। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरकान में बिलावल भुट्टो से मिले। पीपल्स पार्टी से रहनुमाओं की मुलाकातें, मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी के मामलात पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरकान की जरदारी हाउस में मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी को कमेटी के अरकान ने सियासी जमातों के साथ राब्तों की सूरत हाल से आगाह किया। मुलाकात में कमर जमा कायरा, सैयद मुराद अली शाह, नवाब सनाउल्लाह जहरी, शुजा खान, सईद गनी, नदीम अफजल चंद और बहादुर खान मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी जरदारी हाउस में मुलाकात की। इस दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सैयद यूसुफ रजा गिलानी, शरी रहमान और नवीद कमर भी मौजूद थे। दूसरी जानिब पंजाब से मुंतखब होने वाला आजाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी में शामिल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरयाल तालपुर से जरदारी हाउस में मुलाकात के बाद PP 89 भक्कर से कामयाब होने वाले आजाद उम्मीदवार अमीर मोहम्मद खान PP में शामिल हो गए। इस मौके पर PPP के टिकट होल्डर अमजद खावड़ के अलावा शाहिद हसन खान और चौधरी हयात महमूद भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी की PTI के राब्तों की तरदीद। मरकजी तर्जुमान फैसल करीम कुंडी का कहना है कि PTI की जानिब से अभी तक कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया गया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कमेटी बनाई हुई है। अगर PTI संजीदा है तो उनसे राब्ता करें।
मैंने अभी टीवी पे एक खबर देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, जिन्होंने कहा कि वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ एंगेजमेंट करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी करेंगे। तो उसमें जो है अभी तक उन्होंने हमसे बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता नहीं किया। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने 6 रुकनी कमेटी बनाई है जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ एंगेजमेंट करेगी। अगर वो संजीदा हैं तो 6 रुकनी कमेटी के साथ वो रब्ता करेंगे, उनके साथ बैठेंगे और फिर वो 6 रुकनी कमेटी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के पास आएगी। उनकी जो तजावीज़ हैं वो शेयर होंगी, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसला करेगी। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी ने राब्ते तेज कर दिए। पीपल्स पार्टी की क़यादत के सूबे में नून लीग और JUIF से राब्ते हुए हैं। सूबे में हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आई हैं। पीपल्स पार्टी ने नून लीग और JUI को अहम ओहदों की पेशकश कर दी। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज़ इलाही से अडयाला जेल में मुलाकात की। मुलाकात में परवेज़ इलाही की सेहत, सहूलियात और सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अडयाला जेल में 3 घंटे तक मुलाकात जारी रही। चौधरी शुजात हुसैन की परवेज़ इलाही से 2 घंटे 40 मिनट तक तवील मुलाकात जारी, जिसमें मुल्क में इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की। मुलाकात करने वालों में चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे और चौधरी वजाहत शामिल थे। परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। चौधरी शुजात हुसैन मुलाकात के बाद अडयाला जेल से लाहौर के लिए रवाना हो गए। यहाँ वक्त एक ब्रेक का साथ रही है। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरी जमात खरीदने की बात की थी। PTI नजरियाती ग्रुप के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार का दावा, कहा PTI के लोग उनके पास आए और बल्लेबाज का निशान मांगा था। बानी PTI ने शफाफियत का जनाजा निकाल दिया है। वो वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए जरदारी और फजलुर रहमान से बात कर रहे हैं। इसी हवाले से अजलाल हैदर की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इलेक्शन से कबल तहरीक इंसाफ के लोग उनके पास आए और उनसे पार्टी बेचने का कहा। मुझे कहा गया कि आप मुझे हमें पार्टी सेल कर दें और आप दुबई शिफ्ट हो जाएं या इधर चल जाएं, या कह दें कि मैंने सियासत तलगी का ऐलान कर दिया है। तो मैंने कहा बड़े अफसोस की बात है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। PTIN के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार का कहना था कि ये लोग टिकटें बेचते रहे और वोट खरीदते रहे, ये कैसे शफाफियत लाएंगे। बानी PTI ने शफाफियत का जनाजा निकाल दिया। ये वजीर आजम की कुर्सी के लिए जरदारी और फजलुर रहमान से बात कर रहे हैं। खान साहब ने शफाफियत का जनाजा निकाल दिया, खान साहब ने इसका बेड़ा गर्क करके रख दिया, लेकिन हम वहाँ ही खड़े हैं। अगर आपने सरबराही ले ली थी, माजी में आपने PM शेप ले ली, आज PM शेप के लिए आप जरदारी से बात कर भी बिहाइंड द कर्टन बात हो रही है, मौलाना फजल रहमान से भी बिहाइंड द कर्टन बात हो रही है और मुख्तलिफ लोगों से बात हो रही है। अख्तर इकबाल डार का कहना था कि तहरीक इंसाफ नजरियाती मुल्क से पैसे की सियासत का खात्मा चाहती है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ताकतवर बनाया जाए और आइंदा इंतखाबात में EVM के जरिए इलेक्शन करवाए जाएं। कैमरामैन अवैस राज के हमरा इजलाल हैदर, सच न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी कहती हैं, ना हम अपना वज़ीर आज़म देख रहे हैं, ना वफाकी हुकूमत पर नज़र है। तकसीम और नफरत की सियासत को प्रमोट नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध जियाला होगा या जियाली, फैसला 1-2 रोज़ में हो जाएगा। कराची से मंजर रिजवी की रिपोर्ट देखिए। बिलावल हाउस मीडिया सेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाजिया मरी ने इल्जाम आयद किया कि GDA ने सांगड़ और बदीन में बोगस वोटिंग कराई है। तर पारकर में पीस पार्टी के वोटर्स को वोट डालने से रोका गया। हदें पार कर दी, बोगस वोटिंग हुई है। बदीन से रिपोर्ट आई है, सांगड़ में भी बोगस वोटिंग हुई है। सांगड़ में ये क्या ऐसे कैसे हो सकता है कि 110 पोलिंग स्टेशंस PS40 पे जो सिर्फ पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं, वहाँ वो वोटिंग जो है उसका रेशो इतना कम है, लेकिन जो 20 है जहाँ पर हमारे मुखालफिन है वहाँ 90% कास्टिंग हो गई। शाजिया मरी का कहना था कुछ लोगों की फरमाइशी फहरिस्त जो पूरी नहीं हुई। GDA ने 2 सीटें भी धांधली से जीती। सड़कें बंद करके लोगों को तकलीफ में मुब्तला न करें। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था, हमने किसी को भी पीस पार्टी में शामिल होने की ना दावत दी ना कोई ऑफर दी। पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए कभी भी फंक्शनल को हमारी तरफ से कोई पेशकश नहीं थी, ना हमें पता था कि कभी उनको कोई ऐसी पेशकश है। ये यकायक हारने के बाद इस तरह की कहानियां सामने आ रही हैं और 10 सीटें तो हमसे मांगी गई थी और हमने इससे माजरत की। इस मौके पे पीस पार्टी के रहनुमा जमील सोमनो ने कहा कि पीर साहब पगारा की इज्जत करते हैं, लेकिन वो जिन लोगों के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं वो चले हुए कारतूस हैं। कैमरामैन ओसामा सिद्दीकी के साथ मंजर रिजवी, सच न्यूज़, कराची।
सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि आज पूरा मुल्क इंतखाबी नताइज पर सवालात उठा रहा है। अगर EVM होती तो आज ये मसाइल ना होते। मेरा एहतसाब से एतमाद उठ गया है और उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दिलवाने की कोशिश की। हमारी हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मिशन का आइडिया लेकर आई, लेकिन इसको मुस्तरद कर दिया गया। EVM के जरिए पर्ची के साथ कंप्यूटर पर वोट शुमार करने का भी ऑप्शन मौजूद था। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ और EVM मेरे दिल के बहुत करीब थे। हर पाकिस्तानी को मसाइल का हल मालूम है, लेकिन लीडरशिप की कमी है। मुल्क को मुत्तहिद करने की ज़रूरत है। इत्तेहाद के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी। जमात इस्लामी ने इंतखाबात 2024 प्राइवेट पेपर जारी करने का ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं इलेक्शन नताइज पर कौम भी हैरान और इसे मुस्तरद कर रही है। जीती हुई सीटें हमसे छीनी गई, जिनको जोर जबरदस्ती से जिताया गया वो भी रुस्वा है। 2013 में भी इलेक्शन धांधली ज़्यादा थे, हुकूमत वो भी मुतनाज़ा थी। 2018 के इलेक्शन भी धांधली ज़्यादा थे, वो हुकूमत भी मुतनाज़ा थी। वो 5 साल चल गई है, ये 5 साल भी चल जाएगी। यूसुफ रज़ा नहीं है तो राजा परवेज़ आ जाएगा, अपना नवाज शरीफ नहीं है तो शाहिद खाकान आ जाएगा, शहबाज शरीफ नहीं तो कोई और आ जाएगा। लेकिन जो ज़िल्लत और रुसवाई जमहूरियत की, पार्लियामेंट की, अदारों की है, वो और तबाही की तरफ जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको महज एक महदूद तज्ज़िये के साथ नहीं, एक ब्रॉडर सेंस में देखें कि जो एक तवील मुद्दत से खेल जारी है। जैसे मैंने पहले कहा, जो इक़्तिदार की हवस रखने वाली जमातें हैं, जो हर 5 साल के बाद एक नई आलाकारी और सहूलतकारी के लिए तैयार रहती हैं। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी कराची ने कल यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हम अदालत भी गए, यह पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। हम इस रिजल्ट और जालसाजी को नहीं मानते। MQM पाकिस्तान वाले बैनर्स पर न जाने किसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कल यौम स्याह होगा। वैसे तो पूरे सिंध में एहतजाज हो रहा है और स्पेशली कराची शहर में हम जो है वो बहुत सैकड़ों मुकामात पर एहतजाज करेंगे। हम अदालती जंग भी लड़ेंगे, हम कानूनी तौर पर अपनी तमाम तर चीज़ें भी पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। और इस शहर के लोगों को इस तरह यरगमाल नहीं होने देंगे, दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल नहीं होने देंगे। इंतखाबात 2024 में जो हुए हैं उसने पिछले तमाम इंतखाबात की धांधली को मात कर दिया है। और जो लोग इस इंतखाबात में जालसाजी कर रहे हैं वो अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, धांधली के और धांधले के। और अमलन इंतखाबात में जो लोगों की राय है उसको बिल्कुल कुचल कर अपनी मर्जी की जो राय देने का ये सिलसिला है, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। अब जो तमाशा चल रहा है इस वक्त, तो उससे तो बहुत वाज़ेह तौर पर ये पता चल रहा है कि जोड़ तोड़ करके जो PDM टाइप की हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है वो कंपनी तो अब नहीं चल सकती। पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं जो बयानात मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से आ रहे हैं वो मौजू नहीं, ये पाकिस्तान को उस तरफ धकेल रहे हैं जहां जमहूरियत और पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। ये आग बुझाने का वक्त है। कराची से शाहिद एजाज की रिपोर्ट। पाकिस्तान कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि इंतखाबात के बाद इस मौके पर इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना जमहूरियत के हक में बेहतर नहीं होगा। जो आजाद उम्मीदवार मुंतखब हुए वो बताते हैं इंतखाबात आजादाना हुए, हम अपने हिस्से का नुकसान बर्दाश्त करके यहाँ बैठे हैं। तमाम सियासी जमातों से कहता हूँ ये आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है। मैं तमाम सियासी जमातों से, तमाम सियासी कुव्वतों से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ, ये तहम्मुल और सब्र के साथ साथ मामला फहमी का वक्त है और ये आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है। मसाइल पैदा करने का नहीं, मसाइल हल करने का वक्त है। बातचीत के दरवाजे इंतखाबात के बाद आप हम सबको दावत दे रहे हैं। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल का कहना, इलेक्शन 2018 में RTS सिस्टम बिठा दिया गया और पोलिंग एजेंट को निकाल कर गिनती हुई। इमरान खान की वज़ारत उज़्मा के दौर में 21 ज़मीनी इंतखाबात हुए। इमरान खान साहब को 19 इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों जो कि हुकूमतों में रही हैं 30-30 सालों तक, उनकी कारकर्दगी से इतनी नाला हो गई हैं कि उन्होंने जिद में जो है वो उनके पास इमरान खान की शक्ल में एक हथियार आ गया है, PTI की शक्ल में, और वो 5 साल आप उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, वो कुछ नहीं कहते
और एक दिन आपको वोट डालते हैं वो आपके खिलाफ, तो वो अपनी जिद में डाल दें वोट। कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का मजीद कहना था एमक्यूएम को सूबाई असम्बली में 40 से ज्यादा नशिस्तों की तवक्को थी। कैमरामैन फैजान खान के साथ शाहिद इजाज, सच न्यूज, कराची। और अमरीका ने पाकिस्तान में इंतखाबात पर इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्जामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा करते रहेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि निजी और अवामी सतह पर राब्तों में पाकिस्तानी हुकूमत और सियासतदानों पर वाज़ेह कर चुके हैं कि अवामी ख्वाहिशात का एहतराम करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच ने कहा है कि इलेक्शन से मुतालिक गैर मुल्की नसीहतों की ज़रूरत नहीं है। इंतखाबात के हवाले से जो मुबस्सिरीन की जानिब से बयानात सामने आए हैं उनमें बहुत से बयानात हकीकत पर मबनी नहीं है। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल अंदरूनी खुद मुख्तारी का मामला है। दौलत मुश्तरका वफ्द की जानिब से पाकिस्तान में इंतखाबी अमल की शफाफियत की बात की गई। और साबिक मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की इस्लामाबाद में निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद से मुलाकात। अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने वज़ीर मजहबी अमूर की हज इंतज़ामात, आज़मीन हज के मसाइल और मुश्किलात के हल के बारे और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए काविशों को सराहा। अलमदार बलूच की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद वजारत मजहबी अमूर में होने वाली मुलाकात में साबिक मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने विफाकी वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद की आज़मीन हज के मसाइल के हल और बेहतर से बेहतर सहूलियात की फराहमी, वहादत के फ़रोग़, कुरान और सुन्नत की तरवीज के लिए काफियों को सराहते हुए कहा कि इत्तेहाद उम्मत वक्त की ज़रूरत है। हम मुत्तहिद होकर इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों की साजिशों को नाकाम बना सकते हैं। मुलाकात में वज़ीर मजहबी अमूर ने अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की काफियों को सराहते हुए कहा, मुल्की व माशी इस्तेकाम के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। वजारत ने कॉन्फ्रेंस भी कराई, मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आई। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज के मसाइल और मुश्किलात के हल के लिए इक़दामात उठाए, कामयाबियाँ मिली हैं, नताइज सामने हैं। यहाँ वक्त एक ब्रेक का साथ रहिए। सादात अमरोहा की जानिब से अमरोहा सोसाइटी कराची में जश्न विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बाबुल हवाइज मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की विलादत का जश्न मनाया गया, जिसमें आशिकान अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अहले खाना समेत शिरकत की। मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। सादात अमरोहा हाउसिंग सोसाइटी में कमेटी अशरफुल मसाजिद व अज़ाकान सादात अमरोहा की जानिब से जश्न अनवार शबान, नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, मौलाए करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अलमदार करबला बाबुल हवाइज मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत का जश्न शायान शान तरीके से मनाया गया, जिसमें मुहिब्बान अहले बैत ने फैमिली समेत शिरकत की। इस पुरवकार जश्न अनवार शाबान में महफिल मिलाद मुनक्किद हुआ। बाद अज़ा महफिल मिलाद हुसैन सबका हुसैन रब के उन्वान से बच्चों के लिए मुकालाजात पेंटिंग का इनेकाद भी किया गया, जिसमें 300 से ज़ायद बच्चों ने शिरकत की और बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। जश्न विलादत मौलाए करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व अलमदार करबला हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के इस मौके पर शुरका का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद खुश आइंदे अमल है, ताकि अहले बैत के किरदार और करबला को सही मायनों में जान सकें। पेंटिंग्स की एक कंपटीशन था जिसमें मोर देन 100 चिल्ड्रन हैव पार्टिसिपेटेड और उन बच्चों में भी इनामात तकसीम किए गए। ये बहुत अच्छा सिलसिला शुरू किया सबील कमेटी ने। इसमें हमने क्विज कंपटीशन रखा था, जो छोटे बच्चे थे, कोई एज लिमिट नहीं थी, बिलो 10 ईयर्स और 14 ईयर्स के बच्चे 300 बच्चे थे जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। और मौला इमाम हुसैन की विलादत और मौला गाजी अब्बास की विलादत के हवाले से उसमें हमने उनको पेंटिंग्स बनाई और उनको गिफ्ट इनामात दिए गए। इमाम हुसैन की विलादत को के जश्न को भरपूर अंदाज में मनाते हैं और लोगों को बताते हैं इमाम हुसैन कौन थे और इमाम हुसैन ने क्या कुर्बानी दी। हर बच्चे को प्राइज़ मिलते हैं और इससे बच्चे के अंदर एक खुद एतमादी पैदा होती है और उन्हें हर साल आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ रही है। महफिल मिलाद की इस पुरवकार तकरीब नजर न्याज की सबीलें भी लगाई गईं और बच्चों के लिए प्ले एरिया भी बनाया गया। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोहम्मद मोहसिन, सच न्यूज़, कराची। 4 शाबानुल मौज़्ज़म ईसार वफ़ा के पैकर, अली की तमन्ना, उम्मुल बनीन की आस, हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के क़ुव्वत बाजू, ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा की ढारस, कमर बनी हाशिम हज़रत अबुल फ़ज़ल अल अब्बास की विलादत बासआदत से मंसूब है।
अब्बास बिन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम अबुल फजल और अलमदार करबला के नाम से मशहूर इमाम अली अलैहिस्सलाम के पांचवें और उम्मुल बनीन के बड़े साहबजादे हैं। आपकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा वाक़या करबला और रोज़े आशूरा करबला में शहीद होना है। विलादत के बाद सरकार वफा ने उस वक्त तक आंख नहीं खोली जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने हाथों पर नहीं लिया। शुजाअत, बहादुरी, वफा और दलेरी जैसी खुसूसियात को देखते हुए शुजा बाप ने अपने शुजा बेटे का नाम अब्बास रखा। अबुल फजल, अबुल करिया, अबुल कासिम, कमरे बनी हाशिम, सका, अलमदार, अब्दुल साले, अलमवासी, बाबुल हवाइज, शहीद और पासदारों पासबान हरम आपके मशहूर अलकाब हैं। अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने खुद उनकी तरबियत और परवरिश की। मौला अब्बास ने भी फातेह खैबर, बद्र हुनैन से फने सिपाहगिरी, जंगी अलूम, मानवी कमालात, मुरवजा इस्लामी अलूम मुआरिफ, खुसूसन इल्मे फ़िक़्ह हासिल किया। 14 साल की मामूली उम्र तक वो सानिया हैदर कहलाने लगे। सानिया अली अल मुर्तज़ा भी कहा जाता है। हजरत अब्बास की नुमाया तरीन खसूसियत इसारो वफादारी है। आप अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आशिक व गर्विदा थे। लफ्ज़ वफा आपके नाम के साथ वाबस्ता है। आप अरब और बनु हाशिम के खूबसूरत तरीन हस्तियों में से थे, इसीलिए आपको कमरे बनी हाशिम भी कहा जाता है। इराक में दरिया फुरात जो आपके रोजे से कुछ फासले पर था, अब भी आपकी कब्र मुबारक के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। जो मरकजी इमाम बारगाह सरपाक चकवाल में जश्न विलादत बासादत शहनशाह वफा गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम इंतहाई अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इमाम बार को बरकी कुमकुमों के साथ खूबसूरती के साथ सजाया गया है। तफसीलात राजा साकिब अब्बास से जानते हैं। राजा साकिब बताइएगा। जी बिल्कुल, आज इमाम बारगाह सरपाक मरकज़ी इमाम बारगाह सरपाक में जो 4 शबानुल मुअज़्ज़म हज़रत विलादत हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार शहनशाह वफ़ा का जो यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौलाना अमीर अदीब साहब मौजूद हैं और आज के दिन के हवाले से ये बड़ा खुशी का दिन है, शहनशाह वफ़ा की विलादत का दिन है। इनसे पूछेंगे कि आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे। जिस शहनशाह की आज विलादत बासादत का दिन है, ये वो है कि जनाब सईद और शौदान मैदान करबला में जनाब गाज़ी अब्बास का घोड़े से गिरना तो सरकार ने उस वक्त कहा था, हालांकि वो सईद व साबिरीन थे, लेकिन जब भाई की शहादत सुनी, देखा कि वो ज़ीन से उतर चुके, तो फरमाया अल-आन अनकासा राजारी, अभी मेरी कमर टूट गई। अच्छा बिल्कुल, जैसा कि आपने मौलाना साहब गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा आज वो दिन है जब शहनशाह वफ़ा ने जो है वो अपने इमाम के साथ जो आखिरी वक्त तक जो है वो उनका साथ दिया और उस वक्त तक वो ना हटे जब तक उन्होंने कहा नहीं। जब उनकी शहादत हुई तो उन्होंने यही कहा कि आज मेरी जो है वो कमर टूट गई। तो आज वाकई हमारे लिए बायस रहमत। बहुत शुक्रिया राजा साकिब तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। पीसीबी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये फैसला दौरे ऑस्ट्रेलिया 2023-24 के लिए पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल होने से उनके इनकार की तहकीकात की रोशनी में किया गया। पीसीबी के एक कमेटी की तरफ से मुकम्मल समाअत के अमल के बाद और मामले में शामिल तमाम स्टेक होल्डर्स के ख्यालात को मद्देनजर रखते हुए हारिस का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 दिसंबर 2023 से ख़त्म कर दिया गया है और उन्हें 30 जून 2024 तक किसी भी गैर मुल्की लीग में खेलने की एनओसी जारी नहीं की जाएगी। पीसीबी इंतजामिया ने 30 जनवरी 2024 को इंसाफ के उसूलों के मुताबिक हारिस को समाअत का मौका फराहम किया था, ताहम इनका जवाब गैर तसल्ली बख्श पाया गया। मुफ्त के टिकट बंद, टिकट खरीदो और मैच देखो। चेयरमैन पीसीबी ने मुफ्त खोरी बंद करवा दी है। वीआईपी कल्चर का खात्मा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पीएसएल मैचेस के वीआईपी बॉक्स के मुफ्त टिकटों की फराहमी बंद करने का हुक्म दिया है। सच न्यूज़ के इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज़।